तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल 7300 पे। तो दोस्तों बता दूं कि मैंने पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में 42 क्वेश्चन करा दिए थे और अब आगे बढ़ते जा रहा हूँ और ये प्रतिशत का 5वां पार्ट होगा। चलिए दोस्तों, आज 43वां प्रश्न देखते हैं। 43वां प्रश्न कह रहा है कि किसी कंपनी में मजदूरों की संख्या 25% बढ़ा दी जाती है तथा प्रति व्यक्ति मजदूरी 25% कम कर दी जाती है। परिणामतः मजदूरी में x% की गिरावट आ गई। x का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो देखो 25% की मजदूरों संख्या बढ़ा दी गई, यानी पहले एक 25% का मान हुआ 1/4। यानी अगर देखो पहले 4 मजदूर थे तो अब 5 मजदूर हो गए, तो वर्कर्स पहले 4 थे तो अब 5 हो गए। ऐसे ही उनकी जो वेज है, वेज यानी मजदूरी, उसमें 25% की कमी। 25% का मान 1/4 होता है, तो पहले 4 मिलती थी तो अब 3 हो गई। तो उनकी वेज अगर पहले 4 थी तो अब 1 की कमी, यानी 3/4। तो 4 तो पहले 4 व्यक्तियों को कुल 16 आय मिलती थी, 5 व्यक्तियों को 15 आय मिलती थी। तो कितने की कमी हुई? 1 की कमी हुई। प्रतिशत कमी निकालना है, 1/16 इंटू में 100, तो 25/4% की कमी हुई। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य में 8% की वृद्धि कर दी गई, बाद में उसमें नए मूल्य में पुनः 8% की कमी कर दी गई। यदि अब वस्तु का मूल्य 1 रुपए हो तो वस्तु का आरंभिक मूल्य, तो क्या बोला इसने, 8% की वृद्धि कर दी गई। तो 8% को हम लिख सकते हैं r/100, यानी 100 अगर ओरिजिनल है तो r वृद्धि है, तो 100 + r उसकी वृद्धि हो गई। तो इनिशियल प्राइस यानी जो आरंभिक मूल्य और जो फाइनल यानी बाद का मूल्य, तो देखो इनिशियल अगर 100 रुपए है तो उसकी फाइनल में 100 + r हो गई। फिर बाद में क्या बोला, उसको पुनः r% की कमी कर दी। तो इनिशियल 100 है तो r% की कमी यानी 100 - r। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनिशियल 10,000 हुआ, इसको करेंगे तो 100 + r मल्टीप्लाई 100 - r। तो देखो अब अकॉर्डिंग टू ट्यूशन क्या कह रखा है कि ये जो वैल्यू है 100 + r, इसने दे रखा है कि अब जो वस्तु का मूल्य अब यही है फाइनल मूल्य, ये 1 रुपए के बराबर है। 1 रुपए के बराबर है तो यहाँ से अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 रुपए के बराबर है ये। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू ये इतनी आई। अब इसने क्या पूछा, आरंभिक मूल्य क्या था, तो हमने आरंभिक मूल्य हमारा ये आया था इनिशियल प्राइस। तो इसको इस 1 को इससे गुणा कर देंगे तो अब इसका ओरिजिनल मूल्य, आरंभिक मूल्य ये आ जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू इतनी है तो 10,000 यूनिट की वैल्यू 10,000 बट्टे में 10,000 - r² रुपए, ये उसकी ओरिजिनल प्राइस थी। आगे बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन 45वां है कि 2 विद्यार्थी एक परीक्षा में शामिल होते हैं। एक छात्र को दूसरे से 9 अंक अधिक मिलते हैं और उसके अंक दोनों के अंकों के योग के 56% है, तो उनका प्राप्तांक क्या है। तो देखो हम पहले किसी से एक स्टूडेंट के x मानते हैं तो दूसरे स्टूडेंट के हमें x + 9 यानी उसको इससे 9 ज्यादा अंक मिले। तो अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x + 9 की जो बोला है कि जो बड़ा छात्र है जिसके अब उसके अंक, यानी दूसरे छात्र को, एक छात्र को दूसरे से 9 अंक अधिक मिले और उसी के अंक दोनों के अंक, उसी के अंक ये उसी के अंक हुए, दोनों के अंक यानी x ये दोनों के अंक हुए, तो इसका 56% इसके बराबर है। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 100x + 900 हो जाएगा, उधर जाएगा तो ये 2x हो जाएगा। तो 2x × 56 112x, 56 × 9 504, 112 इधर आएगा तो 12x और ये उधर जाएगा तो माइनस होएगा तो 396। तो x की वैल्यू यहाँ से 33 आ गई। तो 33 क्या है x की वैल्यू, x हमने पहला स्टूडेंट वाला था तो दूसरे स्टूडेंट की वैल्यू कितनी है, x + 9 यानी 42 अंक दूसरे के आए। तो यही पूछा था इसने, इसका ऑप्शन हुआ ए ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46वां कि छात्रों के एक समूह में 70% छात्र अंग्रेजी और 65% छात्र हिंदी बोल सकते हैं। यदि 27% छात्र दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। तो देखो 70% छात्र तो इंग्लिश बोल सकते हैं, 65% छात्र हिंदी बोल सकते हैं और ये बोला 27% छात्र कोई भी नहीं बोलते। तो माना 27, देखो पहले दो गोले बनाए, ये इंग्लिश बोल सकते हैं और ये हिंदी बोल सकते हैं। इंग्लिश के कुछ 27% इंग्लिश के कुछ हिंदी बोलते हैं और हिंदी के कुछ इंग्लिश भी बोलते हैं। लेकिन ये क्या है, जो 27% छात्र हैं वो क्या बोलते हैं, 27% छात्र कोई सी भी भाषा नहीं बोलते, यानी दूसरी भाषा बोलते हैं, हिंदी और इंग्लिश भाषा नहीं बोलते। तो देखो 70% इंग्लिश बोलते हैं तो 30% इंग्लिश नहीं बोले, 30% इंग्लिश नहीं बोलेंगे। 65% हिंदी बोलते हैं तो 35% हिंदी नहीं बोलेंगे। तो देखो
30 में से 27 तो इंग्लिश भी बोलते हैं, तो केवल हिंदी कितने बोले? 3%। अब देखो 35 में 27 तो इंग्लिश भी बोलते हैं, तो केवल हिंदी कितने बोले? 8% बोले। तो देखो केवल हिंदी, केवल इंग्लिश, केवल हिंदी 8%, और दोनों नहीं बोलते, 27% दोनों विद्यार्थी नहीं बोलते, और 3% इंग्लिश वाले नहीं बोलते। तो कुल कितने प्रतिशत नहीं बोलते? 38% विद्यार्थी कोई दोनों लैंग्वेज नहीं बोलते, कैन नॉट बोथ लैंग्वेज, यानी कोई भी भाषा नहीं बोलते। तो इसने क्या पूछा कि दोनों भाषाएं कौन कौन, तो कितने छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं? 38% नहीं बोल सकते, तो 100 में से 38 निकालेंगे, यानी 62% विद्यार्थी ही बोल सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 47वां है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जिस उम्मीदवार को कुल मतदान का 60% वोट मिलता है वह 14,000 वोटों के बहुमत से जीत जाता है। तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने प्रतिशत वोट प्राप्त हुए? तो देखो हमने वैलिड वोट माने, यानी जो मान्य वोट है वो हमने माने 100। तो देखो इसको कितने मिले? जीतने वाले को इसको 60 मिले, 60%, ये तो बोल रखा है 60% मिला। तो हारने वाले को 40% मिले होंगे, तो 60% मिले और इसको 40% मिले होंगे, तो इसको 60 मिले वोट और इसको 40 मिले वोट। तो कितने वोटों से जीता? 20 वोट अधिक से जीता, 20 वोट अधिक से जीता, यानी 20 वोट अधिक 20% अधिक से जीता, तो 20% अधिक से जीता। जबकि रियल में कितने से जीता है? 14,000 वोटों से। तो 20% की वैल्यू 14,000 के बराबर है। यहाँ से इसने क्या पूछा कि कुल वोट अगर, तो जीतने वाले को उम्मीदवार को कितना प्राप्त हुई। अगर हमसे कुल वोट पूछता तो हम 100% की वैल्यू निकालते, तो 100% की वैल्यू आती 70,000 उसके कुल वोट हुए। लेकिन इसने क्या पूछा? जीतने वाले को कितने मिले, तो जीतने वाले का कितना बोला है? यहाँ पे 60% है, 60% मिले, तो जीतने वाले का 60% इंटू में 60 हो जाएगा, यानी 1% की वैल्यू आ जाएगी 14,000 बट्टे में 20, 60 का पूछा है तो इंटू में 60 कर देंगे, तो 42,000 वोट जीतने वाले को मिले। तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 48वां है कि 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या 62,500 थी। बड़े शहरों की ओर स्थानांतरण के कारण प्रति वर्ष जनसंख्या 4% की दर से घटती है। तो शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? देखो 4% दर से घटती है, यानी पर इसको परसेंट हटाएंगे, बट्टे में 100 हो गया, तो 4/100 हो गया, तो काटेंगे तो 1/25। तो देखो मैंने हमेशा बताया कि बेस वैल्यू, नीचे वाली वैल्यू हमेशा ओरिजिनल वैल्यू होती है। ये ओरिजिनल वैल्यू है, यहाँ पे घट रही है, यानी 1 घट रही है, तो कितनी हुई? 24/25 अब उसकी जनसंख्या, यानी इनिशियल, यानी जो आरंभिक जनसंख्या है वो 25 है और फाइनल जनसंख्या 24 है। तो ऐसे ही दो सालों में हो रहा है। तो देखो अगर कोई बड़े शहरों में नहीं जाते तो दूसरे साल भी 25 रहती, लेकिन चले गए तो 24 हो गई, तो 25 ये 625 जनसंख्या। अगर नहीं जाते तो 625 रहती, चले गए तो कितनी हो गई? 566। तो लेकिन अब इसने क्या बोल रखा है? 2 वर्ष पहले की जनसंख्या 62,500 थी। तो यहाँ पे 625 की वैल्यू क्या दे रखी है? 2 वर्ष पहले की 62,500, तो 1 की वैल्यू कितनी आई? 100। अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो ये आएगा, तो 1 की वैल्यू 100 आई। तो ऐसे ही 566 की वैल्यू कितनी आएगी? इंटू में 100 करेंगे, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 100 है, तो 566 की वैल्यू कितनी होगी? 57,600 उसकी अब जो जनसंख्या है वो आएगी, क्योंकि क्या 2 वर्ष बाद में, यानी अब जो वर्तमान जनसंख्या है वो है। अब देखो एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि देखो इनिशियल जनसंख्या 25 थी, 25 अगर नहीं बढ़ती, कहीं पे नहीं जाते तो 25 रहती, लेकिन अब स्थानांतरण के कारण 24 हो गए, तो 2 सालों में, 1 साल में अगर नहीं जाते तो 2 सालों में इतनी रहती, लेकिन चले गए तो इतने से इतनी कम हो गई। तो इसकी वैल्यू क्या दे रखी है? पहले 2 वर्ष पहले इसकी वैल्यू दे रखी है इतनी, तो 1 की यूनिट की वैल्यू 100 आई, तो 566 की वैल्यू आई 57,600। तो इसी के साथ नेक्स्ट पेज पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39वां कि 50 लीटर ग्लिसरीन के एक सैंपल में 20% मिलावट है, तब तो कितना शुद्ध ग्लिसरीन सैंपल इसमें मिलाया जाए कि मिलावट का स्तर 5% रह जाए? ठीक है, तो देखो 20% ग्लिसरीन है तो 20% मिलावट है तो 80% ग्लिसरीन रहेगी, तो इसका रेशियो निकलेंगे तो 4:1 आएगा। अब ऐसे ही ग्लिसरीन, ये क्या बोला, इम्प्योरिटीज को 5% रखना है, तो ग्लिसरीन 95% हो जाएगी, तो ये आ गया 19:1, यानी जो आरंभ में 4:1 के अनुपात में थी और बाद में 19:1 के अनुपात में थी। तो यहाँ पे देखो हमें ग्लिसरीन बढ़ा रहे हैं, निकाल रहे हैं, इसलिए ग्लिसरीन का अमाउंट तो चेंज हुआ, लेकिन इम्प्योरिटीज को तो न डाल रहे हैं न निकाल रहे हैं,
तो इम्प्योरिटीज का सेम रहना चाहिए, सेम है तो ठीक है। अब देखो इनिशियल में क्या दे रखा है, 50 लीटर मिश्रण था, जबकि अनुपात में कितना हो रहा है 5, तो अनुपात 1 का मान कितना हुआ 10 लीटर। अब देखो पहले ग्लिसरीन 4 था, अब ग्लिसरीन 19 हो गया, तो कितने की वृद्धि हुई 15 की वृद्धि हुई। 1 लीटर 1 अनुपात 1 का मान 10 लीटर है, तो अनुपात 15 का मान कितना आएगा 150 लीटर ग्लिसरीन और डाली जानी चाहिए, क्योंकि इसमें यही पूछा है कि कितना शुद्ध ग्लिसरीन और मिलाया जाए। अगर कुल पूछता तो कुल निकालते, लेकिन इसने क्या पूछा कि कितना और मिलाया जाए, तो कितना, पहले 4 था 19 हो गया, यानी 15 बढ़ गया अनुपात में। रियल में 1 का मान 10 है, तो 15 का मान 150 लीटर ग्लिसरीन और मिलाई जाएगी। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ताजे फल में 68% पानी है तथा सूखे फल में 20% पानी है, तो 100 किलो ताजे फलों में से कितने किलोग्राम सूखे फल निकाले जा सकते हैं। तो देखो ताजे फलों में 68% पानी है, तो मैं यहाँ पे फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट यानी ताजे फल और सूखे फल, पल्प यानी जो उसके ऊपर वाला हिस्सा आता है, और वाटर यानी जो इसके अंदर लाल लाल पानी आता है, उसको मैं वाटर लिखा हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या बोला इसने, 68% पानी है फ्रेश फ्रूट में, 68% पानी है तो 32% पल्प होएगा इसका, तो इसका रेशियो निकालेंगे तो 8:17 आएगा। फ्रेश फ्रूट में 8 पल्प है तो वो पानी 17 है। अब जो ड्राई फ्रूट है उसमें क्या है, पल्प पानी क्या दे रखा है 20% पानी है, तो पल्प 80% होएगा। इसका रेशियो निकालेंगे तो 4:1 आएगा, तो पल्प रेशियो और वाटर का क्या आया 4:1 आया। तो देखो हम यहाँ पे पल्प का तो जो रेशियो वही रहता है, क्योंकि जो ठोस है वो तो उतना ही रहेगा, लेकिन जो उसके अंदर पानी आता है वो तो इवेपोरेट हो जाता है अगर उसको धूप में मिलेंगे। तो देखो चाहे उसको धूप में मिलो चाहे उसको छाँव में मिलो, पल्प यानी जो उसका ऊपर वाला हिस्सा है वो तो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे भी सेम करना होगा, यहाँ पे 4 है यहाँ पे 8, सेम करेंगे तो इसको 2 से गुणा करेंगे, इसको भी 2 से गुणा करेंगे, तो कितना आया 8:2। तो देखो अब इनिशियल में क्या दे रखा है, इसका मिश्रण दे रखा है उसको 100 किलो ताजे फलों का है, तो 100 किलो ताजे फल है, जबकि अनुपात में 25 है, तो अनुपात 1 का मान कितना आया 4 किलो, अनुपात 1 का मान 4 किलो। अब इसने क्या पूछा कि, तो इसने पूछा कि सूखे फल कितने निकाले जा सकते हैं, तो सूखे फलों का रेशियो इनका योग करेंगे तो कितना है, अनुपात में 10 है, अनुपात 1 का मान है 4 किलो, तो अनुपात 10 का मान कितना हुआ 40 किलो, तो इसका आंसर हो गया 40 किलो। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 है कि एक व्यक्ति 30% आयकर भुगतान करता है, इस कर पर उसे 10% अतिरिक्त अधिभार देना पड़ता है, तो कुल टैक्स की दर क्या है। यहाँ पे कर का यानी कर का मतलब होता है टैक्स। तो देखो इसमें मैंने एक बार पहले भी ऐसे 2-3 क्वेश्चन आ गए, मैंने यहाँ पे बताया था कि नेट इफेक्ट का फॉर्मूला, कि एक वस्तु पे दो बार घटना घटे तो उसे उस पर नेट इफेक्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसमें क्या बोल रखा है, पहले 30% देगा फिर 10% देगा, तो नेट इफेक्ट का फॉर्मूला होता है XY अपॉन में 100। तो इसको ऐसे सोल्व करेंगे तो 30 + 30 बटे 30 × में 10 हो गया 300 बटे में 100, तो आ गया 33% उसको कर देना होगा। कुल टैक्स की दर 33% है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 52 है कि एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए, जिसमें से 3 चौके तथा 8 छक्के शामिल है, तो उसने कुल रनों के कितने प्रतिशत रन दौड़कर बनाए। तो देखो 8 सिक्सर यानी एक छक्के में 6 रन होते हैं, तो 8 छक्के में 48 रन हुए। 3 बाउंड्री यानी 3 चौके, एक चौके में 4 रन, तो 3 चौके में 12 रन हुए, तो कुल कितने रन 60 रन उसने बिना दौड़ के बनाए हैं। तो दौड़ के कितने बनाए, टोटल रन उसने 110 बनाए, तो 110 में 60 रन तो वैसे बना दिए बिना दौड़ के, तो दौड़ के कितने बनाए 50 रन उसने दौड़ के बनाए। तो प्रतिशत रन पूछा इसने, तो प्रतिशत रन 50 रन बनाए, कुल रनों का कुल रन 110 से इंटू में 100 करेंगे तो आ गया 45 सही, 5/11% रन उसने दौड़ कर बनाए। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53वां कि 0.1 का कितना प्रतिशत 0.01 है। तो देखो 0.1 का x परसेंट है बटे में 0.01 है, यहाँ से x के मान आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में चला गया, इंटू में से हो गया। अब ये डिवाइड में आ जाएगा, इसका पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 ऊपर लग जाएगा, इसका पॉइंट हटाएंगे तो 2 0 नीचे लग जाएंगे, 2 0 से 2 0 गया, 1 × में 10 10% कम 10% इसकी वैल्यू आई। चलिए दोस्तों इसी के साथ 54वां क्वेश्चन देखते हैं। 54 क्वेश्चन है कि p - q का 50% बराबर है p + q का 30% तथा देन द वैल्यू ऑफ तो x का मान ये देखो इसने दे रखा है कि p - q का
50% बराबर है P प्लस Q का 30% की, तथा Q बराबर है P का X% है। Q बराबर है P के X% के, तो X का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे दे रखा है P माइनस Q का 50%, परसेंट उठाएंगे बट्टे में 100 लगेगा। तो इसके बराबर क्या दे रखा है P प्लस Q का 30%, परसेंट उठाएंगे बट्टे में 100 से 100 करके 1 0 से 1 0। तो यहाँ पे देखो ये हो गया 5Q, ये 5P 5Q, इधर हो गया 3P प्लस 3Q। तो ये 3 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये क्योंकि प्लस माइनस में मल्टीप्लाई होते हैं ब्रैकेट में दोनों से। तो देखो अब ये 3P इधर आएगा तो 2P बच गया, ये उधर जाएगा तो प्लस होएगा, तो 8Q हो गया। P अपॉन में Q आई 8 बट्टे में 2, तो इसको सोल्व करेंगे तो 4 बट्टे में 1 आ गया। यानी P का मान 4 है तो Q का मान 1 है। अब ये दे रखा है कि Q बराबर है P के X% के, तो Q की वैल्यू 1 बराबर है 4 के X% बट्टे में 100। X की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, 100 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 4 डिवाइड में चला जाएगा, तो X की वैल्यू आई 25%।